स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए टॉपिक लाए हैं हम वो है द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं सारे के जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस की मैं वीडियो अपलोड करूंगा और दोस्तों जैसा रिस्पांस होगा उसके हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि रिस्पांस बिल्कुल है नहीं और फिर भी मैं 148 वीडियोस जो 148 क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो सारी अपलोड करता चला जाऊं। जैसा रिस्पांस रहेगा उस हिसाब से मैं वीडियोस को अपलोड करता चला जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, अब इसी का जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहें टाइम टू टाइम। और इनफैक्ट अगर आपको ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम इंस्टॉल। आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा फ्यूचर टू यू अकेडमी। फ्यूचर टू यू अकेडमी जब आप सर्च करेंगे तो सेम फोटो जो यहाँ चैनल पे लगी हुई है वही वहां लगी होगी और आपको उस चैनल को कर लेना है ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको मिलेंगी, वहीं आपको हर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे आपको मिलेगा न्यूज़पेपर मिलेगा डेली बेसिस पे। और न्यूज़पेपर से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होंगे वो आपको वोकैब भी वहां पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये सब आपका फायदा होने वाला है और आप जल्दी से जल्दी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको वो नहीं मिलता है चैनल तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर के गिरने के बाद इंडिपेंडेंट किंगडम्स का किस तरीके से उभर के आती हैं तो इसके बारे में हमको जरा आज देखना है। तो देखिए, दो स्टेट्स विच इमर्ज नीदर ऑफ ब्रेकअवे नॉर रिबेलियन अगेंस्ट रिबेलियन दिल्ली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ठीक है, ऐसी स्टेट्स जो ना ही कभी ब्रेक अवे ना ही रिबेलियन में रही दिल्ली के फॉल के लिए, तो वो सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में रहती हैं। जैसे मैसूर, राजपूत किंगडम और केरला का जो 3 किंगडम है ये हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम पे इन कैटेगरी में आती हैं। चलिए, तो हम पहले मैसूर पढ़ लेते हैं। मैसूर की अगर बात करें तो ये 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि इसको हमने देखा कि 18वीं सेंचुरी में ये आया, बाहर निकल के आया। द मिड 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ मैसूर एज अ सिग्निफिकेंट पावर इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जब मिड 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो मिड 18th सेंचुरी में ये दिखता है कि साउथ इंडिया में ये जो मैसूर किंगडम्स है ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट निकल के इमर्ज होके आता हुआ दिखता है। वहाँ पर हैदर अली ने मैसूर पावर का क्या था, फाउंडेशन किया था। हैदर अली द फाउंडेशन ऑफ मैसूर पावर विच वर कंसोलिडेटेड बाय हिज एबल सन टीपू सुल्तान। हैदर अली ने इसको क्या हुआ था कि हैदर अली ने इसका फाउंड किया था मैसूर पावर को। और हैदर अली ने वोडेयार किंगडम था, एक वोडेयार नाम के किंगडम था, उनके यहाँ पर सोल्जर थे और वहीं से उन्होंने फिर इस किंगडम को आगे लेके आए और उन्होंने इसको फाउंड किया। और उसके बाद ये जो इनका किंगडम था ये इनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में चला गया, एंड इफ वी टॉक अबाउट देन दो हैदर अली वाज ओनली अ जूनियर ऑफिसर ऑफ कॉमन पेरेंटेज इन द मैसूर आर्मी। यही तो देखिए कि वो सिर्फ एक कॉमन देखिए तो अगर हम वो एक कॉमन सा एक जूनियर ऑफिसर था जिसने कि ये जो पूरा का पूरा किंगडम स्टैब्लिश कर दिया, फाउंड कर दिया। ओके, देन हम बात कर लेते हैं द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट वाज हिज रियलाइजेशन दैट ओनली अ मॉडर्न आर्मी कुड बी द बेसिक ऑफ अ पावर स्टेट। सबसे ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट अगर हम हैदर अली की देखें तो उसको ये एहसास हुआ कि हमको
जो आर्मी है वो मॉडर्नाइज करनी पड़ेगी। आर्मी मॉडर्नाइज करने का मतलब ये है कि हमको जो वेस्टर्न आर्म्स हैं उसके बिहाफ पे हमको वो आर्म्स अपने लेके आने पड़ेंगे, और वेस्टर्न बिहाफ पे हमको अपनी आर्मी को ट्रेन करना पड़ेगा। तो अब वेस्टर्न लोगों से लड़ना है तो वेस्टर्न के हिसाब से ही तो लड़ना पड़ेगा ना, उन्हीं जैसा हमको होना भी चाहिए, तभी तो लड़ पाएंगे उनसे। तो उसने ये सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट थी कि उसने रियलाइज किया कि मॉडर्न आर्मी हमें जरूरत है पावरफुल स्टेट बनाने के लिए, तो उसने उसके ऊपर काम भी किया। ठीक है, देन बात कर रहे हैं हम कॉन्सिक्वेंटली ही इंड्यूस्ड फ्रेंच एक्सपर्ट्स टू सेट अप एन आर्सेनल एंड ट्रेन द ट्रूप्स अलोंग द वेस्टर्न लाइंस। अब उसने जब ये रियलाइज किया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रेंच से बात करके और अपनी जो आर्मी है उसको वेस्टर्न लाइंस पर मैं उसको ट्रेन करूं। तो उसने फ्रेंच से बात की, फ्रेंच एक्सपर्ट से, और उसने आर्सेनल जो था आपका वहां पे सेटअप किया और अपने ट्रूप्स को वेस्टर्न लाइंस पे उसने क्या क्या ट्रेनिंग देना शुरू करवा दिया। देन अगर हम बात कर लेते हैं soon after he was able to overthrown the real power behind the Mysore throne, the minister Nunj Raj in 1761। ठीक है, अब थोड़े ही दिनों बाद में उन्होंने उसने क्या किया कि हैदर अली ने क्या किया कि मैसूर पे की थ्रोन पे एक मिनिस्टर नुंजराज बैठे हुए थे, उनको हटा दिया 1761 में। ठीक है, द बाउंड्रीज देखिए, द बाउंड्रीज ऑफ मैसूर स्टेट एक्सटेंड टू इंक्लूड द रिच कोस्टल एरियाज ऑफ कैनारा एंड मालाबार। देखिए मैसूर की जो स्टेट थी वो, इसकी जो बाउंड्रीज थी वो कोस्टल एरियाज जैसे कैनारा और मालाबार तक फैली हुई थी। द एक्सपेंशनिस्ट एट हर्ट हैदर अली नेचुरली क्लैश्ड विद अदर पावर्स इन रीजन ऑफ मराठास हैदराबाद एंड इन्फ्लिक्टेड अ हैवी डिफीट ऑन ब्रिटिश फोर्सेस वेरी क्लोज टू द मद्रास। ओके, देखिए अब इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी थी, एक्सपेंशनिस्ट मतलब अपने राज्य को बढ़ाने की जो टेंडेंसी थी, इस दौरान वो क्या हुआ कि वो काफी बार कन्फ्लिक्ट में आया। किसके साथ उसके क्लैशेस हुई? उसके क्लैशेस मराठास के साथ, हैदराबाद के साथ में, तो इनके साथ में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट होती रही। और लेकिन एंड द इन्फ्लिक्टेड अ हैवी डिफीट ऑन ब्रिटिश फोर्सेस वेरी क्लोज टू मद्रास। मद्रास के पास में ब्रिटिश से काफी हैवी डिफीट भी सब देखने को मिला। देन राजपूत की बात कर लेते हैं। द राजपूत रूलर्स डिड नॉट लैग बिहाइंड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशंस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। राजपूत रूलर्स ने भी कोई भी कमी नहीं की अपने राज्य को कंसोलिडेट करने में, जैसे कि उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। जिस हिसाब से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा था उस हिसाब से उन्होंने भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। देन अगर हम बात करें कि नन वर large enough to contend with the Marathas और British for the position of paramount power। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि ना ही मराठास के साथ जाना चाहते थे ना ही ब्रिटिश पोजीशन के साथ में जाना चाहते थे, वो सिर्फ अपना एक पैरामाउंट पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। देयर मेथड वाज टू स्लोली लूजन देयर टाइज विद दिल्ली एंड फंक्शन एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन प्रैक्टिस। अब ये करते क्या थे, देखिए नाम के लिए क्या रहेंगे, मुगल्स के साथ में रहेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे कि मुगल से अपना कटना शुरू कर देंगे, वहां से हटना शुरू कर देंगे मुगल्स के चंगुल से। तो ये ऐसे धीरे धीरे करते थे। देन उसके बाद पूरे की पूरी एक स्टेट को इंडिपेंडेंट घोषित किया करते थे कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दे प्रैक्टिस्ड इन स्ट्रगल फॉर पावर at the court of Delhi and gained lucrative and influential governorship from the Mughal emperors। ठीक है, अब वो क्या करते थे, स्ट्रगल करते थे, स्ट्रगल फॉर पावर, ये पावर के लिए स्ट्रगल करते रहते थे। कहां पर करते थे, दिल्ली कोर्ट में करते थे। कहां पर, कोर्ट ऑफ दिल्ली में करते थे। और वहां से इनको क्या मिलता था, वहां से इनको ल्यूक्रेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल गवर्नरशिप मिल जाती थी। ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक और इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली गवर्नरशिप इनको मिल जाती थी। ठीक है, और प्रभावशाली गवर्नरशिप इनको मिल जाती थी मुगल एम्पायर से। देन राजपूत पॉलिसी कंटिन्यू टू द फ्रैक्चर्ड इन पोस्ट ऑफ मुगल एम्पायर। अब राजपूत की जो पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रही, पोस्ट मुगल पीरियड के बाद भी इनकी जो पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रही। ऑल द स्टेट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट एक्सपेंशन एब्जॉर्बिंग वीक नेबर्स वेयरएवर पॉसिबल। सारी की सारी स्टेट्स ने ये जो पॉलिसी थी इसको
अपना के रखा कांस्टेंट एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी उसको ऑब्जर्व करता और अपने वीक नेबर्स थे उनको हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे, फिर अपने में मिलाते रहे, जबरदस्ती रहे या फिर जाजीबाजी से, जैसे भी हो वो अपना कोशिश यही करते रहते थे। देन उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि This took place within the state too, with one faction outstanding the other in a continuously played game of one-upmanship at the court of Mughals. This took place within the state too. ये ऐसा क्या था, ये स्टेट्स में भी होता रहा। विद वन फैक्शन ऐसा होता था कि एक फैक्शन जो था वो दूसरे फैक्शन के लिए हमेशा ही चिढ़ता रहता था, तो वो सोचता था कि मेरा ही वर्चस्व बना रहे यहाँ पर। तो इसमें ये जो था मुगल्स के टाइम पे होता ही रहता था, ठीक है। देन अगर हम मुगल द मोस्ट वेल नोन राजपूत रूलर की अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा वेल नोन देखें तो जयसिंह ऑफ अंबेर के जयसिंह राजा जो थे वो रूल्ड फॉर जयपुर फ्रॉम 1699 टू 1743, इतने दिनों तक ये वहां पर रूल करते रहे। देन देखिए दोस्तों केरला की बात कर लेते हैं हम कि the three states of Cochin, Travancore, Calicut together comprise the present state of Kerala। देखिए तीन स्टेट उस टाइम, आज की जो तीन स्टेट जैसे कि कोचीन, ट्रेवनकोर, कैलिकट, ये तीनों के तीनों मिला करके क्या बनते थे, केरला बनते थे। The territories of large number of chiefs and rajas had been incorporated into these states by 1763। अभी जो territories थी, the territories of large number of chiefs, rajas, ये जब जो थे वो incorporate करते रहते थे इन states में 1763 तक। But the expansion of Mysore proved destructive for the stability of Kerala। लेकिन अब मैसूर का जो एक्सपेंशन था वो डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ, किसके लिए, केरला के लिए। मैसूर का एक्सपेंशन कौन कर रहा था, मैसूर का एक्सपेंशन कर रहे थे हैदर अली, ठीक, हैदर अली एक्सपेंशन कर रहे थे, उनके बाद उनका बेटा जिसका नाम टीपू सुल्तान था। हैदर अली इन्वेडेड केरला इन 1766। हैदर अली ने केरला में 1766 में इन्वेड किया और मालाबार तट को और कैलिकट तट को अपने कब्जे में ले लिया। देन ट्रेवनकोर द साउदर्न मोस्ट स्टेट एंड बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट वाज स्पेयर्ड, ठीक है। ट्रेवनकोर जो थी वो भी अपने कब्जे में लिया। फिर देन ट्रेवनकोर हैड गेन्ड इन importance after 1729 when its king Martanda Varma expanded his dominions with the help of strong and the modern army trained in the western lies and well equipped with। देखिए अब ट्रेवनकोर जो था ये कब इंपॉर्टेंस में आया, 1769 में, जब मार्टांडा वर्मा ने अपने डोमिनेंस स्टेटस को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न आर्मी की हेल्प ली, जो कि वेस्टर्न लाइंस पर ट्रेंड थी और मॉडर्न वेपन्स के साथ थी, इन नए हथियारों से लैस थी। तो इनके साथ में आकर के उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, उन्होंने भी डोमिनियन अपना स्टेटस डोमिनेंस होने की कोशिश उन्होंने भी की। तो तब से ही ट्रेवनकोर भी लाइट में आने लग गया, लाइमलाइट में। देन हम डच की बात कर लेते हैं। द डच वर ऑस्टेड फ्रॉम द केरला एंड द फ्यूडल चीफ सप्रेस्ड, ठीक है। हिज विजन एक्सटेंडेड बियॉन्ड एक्सपेंशन टू डेवलप ऑफ हिज स्टेट एंड प्रोविजन वाज मेड फॉर इरिगेशन। अब इनका विजन क्या था, एक तो एक्सपेंशन होना चाहिए स्टेट्स का और डेवलपमेंट अपनी स्टेट्स का किया उन्होंने, प्रोविजन दी उन्होंने इरिगेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने काफी प्रोविजंस बनाए, ठीक है। अब उनके सक्सेसर थे, हिज सक्सेसर रामा वर्मा, मार्टांडा वर्मा का जो सक्सेसर था वो रामा वर्मा, अ मैन ग्रेट ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये जो रामा वर्मा थे बहुत ही बड़े ही क्रिएटिव और लर्नेड मैन थे, इंक्लूडिंग द वेस्टर्न नॉलेज, इनके पास में वेस्टर्न नॉलेज भी थी। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग त्रिवेंद्रम द कैपिटल अ सेंटर ऑफ स्कॉलरशिप एंड आर्ट। देखिए दोस्तों हम अब ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।